हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी जो कि कक्षा 7वीं का, तो इसमें से आपको लेसन नंबर 8 और ये आपका नई बुक है। देखिए लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक क्या है? खेल, ठीक है। तो अब चैंपियन का हिंदी होता है विजेता। देखिए पहला प्रश्न, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी, यानी बोला कि ओलंपिक जो खेल होता है, ओलंपिक खेल वह कितने सालों में होता है? प्रत्येक, तो प्रत्येक जो है ना 4 सालों में ओलंपिक गेम्स होता है, यानी ओलंपिक का जो खेल है। सेकेंड क्वेश्चन, बॉबी पियर्स बिलोंग टू, यानी बॉबी पियर्स कहाँ के रहने वाले थे? तो बॉबी पियर्स सिडनी के, ठीक है। अगला, व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग हैपेन इन ओलंपिक, यानी कि बोला गया कि कब कब जो कि ओलंपिक का खेल हो रहा था, तो उसी में क्या होता है, एक बत्तख का बच्चा आ गया था खेल के समय। तो ये जो हुआ था ना आपका 1928 में, 1928 में ये हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 4, ओलंपिया सिटी इज इन, यानी बोला ओलंपिया जो है वो किसका शहर है? तो ओलंपिया जो है ना ग्रीस का एक क्या है, एक शहर है। ग्रीस एक देश है और उसी के अंदर में एक ओलंपिया शहर है, ठीक है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंबल वर्ड। जंबल वर्ड में क्या होता है कि आपका जो वर्ड का लेटर होता है वो क्या है, उल्टा पुल्टा होता है, उसे सही क्रम में लिखना है। तो इसका सही आंसर ये आपका स्कूल होगा, ठीक है। सी ऑप्शन स्कूल, जंबल वर्ड इसका स्कूल है। अब कहा है द यंग वन ऑफ डक, डक यानी बोला है कि जो बत्तख है और बत्तख के जो बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डकलिंग। क्या कहते हैं? डकलिंग। ए बोट रेस इन व्हिच एवरी पार्टिसिपेंट यूज ए पेयर ऑफ ओवर्स इज, यानी बोला कि जब बोट का रेस होता है तो प्रत्येक पार्टिसिपेट क्या यूज करते हैं? तो उसमें सभी लोग स्केलिंग क्या है, सभी लोग पहन लेते हैं। क्या चीज पहनते हैं? तो स्केलिंग पहनते हैं। वन हु विंस ए रेस इज कॉल्ड, यानी बोला है कि कोई भी व्यक्ति जब जीतता है तो उसे क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज में क्या है वो जीतता है तो उसे हम लोग कहते हैं चैंपियन। चैंपियन यानी कि विजेता। नेक्स्ट, रवि विल कम, यानी रवि आएगा। तो इसमें बोला है कि प्रीपोजिशन आपको लगाना है, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन द, इन द। अगला, ही इज स्ट्रोंगेस्ट वाई इन द क्लास, इन द क्लास। देखिए और यहाँ पर बोला है ब्रैकेट में दिया है आर्टिकल। आर्टिकल आपका होता है ए एन द, तो यहाँ पर आपका दा लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी को दिखाया गया है, स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंग वाई, तो इसलिए यहाँ पर दा का लगेगा, आर्टिकल दा का यहाँ पर उपयोग होगा। अगला प्रश्न, व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड, यानी बोला गया यहाँ पर कि ओलंपिक का जो खेल है वो ग्रीस में इसका पर्व कब मनाया गया था? सबसे पहले ग्रीस में ओलंपिक खेल का पर्व ये जो है ना 776 बीसी, बीसी का मतलब हो गया कि ये ईसा मसीह के पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग बीसी लिखते हैं, ठीक है। व्हिच कंट्री डिड केन मेयर्स बिलोंग टू, यानी बोला है स्टूडेंट कि केन मेयर्स जो है वो कौन से देश के रहने वाले थे? तो आंसर रहेगा केन मेयर्स वाज एन अमेरिकन रोअर, वह जो है ना केन मेयर्स अमेरिका के रहने वाले थे। अगला
प्रश्न, हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबॉडी हर्ट, यानी कि बोला गया है कि बॉबी पियर्स ने सबका दिल कैसे जीत लिया, सबका दिल। तो देखिए, वाई स्टॉपिंग इज बोट टू अवॉइड हिटिंग डकलिंग, यानी कि जब क्या, तो बोट को जब बॉबी पियर्स इसका जो रेस हो रहा था तो उसी वक्त बोट के आगे में बत्तख का बच्चा आ गया था और वह बॉबी पियर्स ने अपने बोट को रोक दिए थे। तो इसी से वह जीतने का इसमें प्रयास नहीं था, बल्कि वो एक बत्तख के बच्चे को बचा लिए थे। इससे क्या होता कि प्रत्येक का दिल जीत लिए। ठीक है। आई आस्क ए क्वेश्चन, इसे कहा है चेंज इनटू पॉसेसिव वॉइस। तो इसका हो जाएगा ए क्वेश्चन वाज आस्क व्हाई मी। ठीक है, बस इसमें कहा गया था चेंज इनटू पॉसेसिव वॉइस। प्रश्न 15, व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टॉकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट, यानी बोला कि बॉबी पियर्स जो हैं वो खेल में कब से भाग लेना बंद किए थे, कब से बॉबी पियर्स स्पोर्ट में। तो देखिए, बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, यानी कि 1945 से वो क्या है कि खेल में भाग लेना बंद किए थे, उसके बाद वो भाग नहीं लेते थे। व्हाई आर द गेम कॉल्ड ओलंपिक गेम्स, यानी बोला कि जो एक गेम है इसे ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है, ओलंपिक गेम्स। तो देखिए इसका आंसर द गेम आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज, मतलब बोला कि जो खेल होता है उसको ओलंपिक गेम्स इसलिए कहा गया, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि दे वेयर फर्स्ट हेल्ड एट ओलंपिक इन ग्रीस, यानी क्या होता है ग्रीस एक देश है, वहाँ का एक शहर है ओलंपिया, सबसे पहला खेल वहाँ पर हुआ था, तो ओलंपिया के नाम से ही एक नाम पड़ गया ओलंपिक गेम्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स। विद्यार्थी यहाँ पर कहा है कि अगर आप बॉबी पियर्स के जगह पर आप होते ओलंपिक खेल में तो आप क्या करते बॉबी पियर्स के जगह पर। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा आई वुड हैव डन द सेम एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग, यानी हम भी वैसा ही करते कि बत्तख के बच्चे की सुरक्षा करते हुए ओलंपिक, यहाँ पे द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग, यानी हम भी वही करते बत्तख के बच्चे की सुरक्षा बचाव करते। हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, इसमें का इन चेंज इनटू पॉसेसिव वॉइस, तो इसका आंसर होगा हरी फ्रेंड्स इज कॉल्ड वाई हरी, यानी हरी का जो दोस्त है हरी के द्वारा बुलाया गया। ठीक है, हरी का जो फ्रेंड है वो हरी के द्वारा बुलाया गया। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए SMT यानी कि श्रीमती अंजना S, श्री राकेश राव। ठीक है, ये आपका क्या है कि मैरिज लेटर है, उसमें आपका फिर रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी एट द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर। ठीक है, यानी कि श्री राकेश राव की उनकी बेटी की शादी है और बेटी का नाम है मानसी राव, और ये जो आपका बेटी और बेटी के जो पति हैं उनका नाम है हरि कृष्णा। इस तरीके से आपको ये दिया गया, इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद नीचे में प्रश्न कहा है पहला, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी, यानी बोला है कि जो शादी होने वाली वो कहाँ पर होगा, तो द ताजमहल प्लेस कोलाबा मुंबई में। ठीक है, हु इज ब्राइड, दूसरा प्रश्न है हु इज ब्राइड, मतलब
दुल्हन की शादी किसके साथ है? तो यह आपका द ब्राइड इज मानसी राव के साथ। किसके साथ? मानसी राव। व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस? टेक प्लेस, तो यहाँ का द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे जुलाई 2021 में। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर होगा। 4 नंबर में कि द ब्राइड ग्रूम वेट्स विथ द ब्राइड का चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इसमें क्या दुल्हा और दुल्हन की शादी होने वाली है, तो यहाँ होगा कि डज, यहाँ पर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। डज द ब्राइड ग्रूम वेड विथ द ब्राइड? क्या दुल्हा और दुल्हन की शादी होने वाली है? ठीक है, इस प्रकार से क्या है प्रश्न बनेगा। राइट सिनोनियम ऑफ द प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है खुश, तो सिनोनियम का मतलब पर्यायवाची इसका होगा डिलाइट और जॉय। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। यानी आपको एक बहन को पत्र लिखना है, उसमें पूछना है कि जो गर्मियों की छुट्टी मिलने वाली है क्या वो मेरे साथ बिताना चाहेगी? तो आपको इस प्रकार से लिखना है। मंदसौरी मध्य प्रदेश, आपको यहाँ पर डेट लिखना है जिस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद इतना करने के बाद लिखना है डियर सिस्टर प्रिया। आप जिसके पास ये पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है कि आई होप यू आर डूइंग विल, आवर समर वेकेशन इज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। हमारा जो गर्मी का छुट्टी है वो क्या है अगले सप्ताह मिलने वाली है और मैं काफी क्या है खुश हूँ। बोला आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड बी वंडरफुल टू स्पेंड द हॉलीडे विथ यू। क्या ये जो गर्मी की छुट्टी है मेरे साथ बिताना चाहोगी? हॉलीडे विथ यू। अभी वी कुड स्टडी, यानी कि साथ में हम लोग क्या है हम लोग साथ में पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी और न्यू जगह पर साथ में घूमने भी जाएंगे। ठीक है, नया जगह पर। अब देखिए इतना तो आपका मैं बता दिया हूं। अब आपको नीचे में छोड़ के कि प्लीज आस्क मॉम एंड डैड, अपने माता और पिताजी से पूछना इसके बारे में। और कैन कम एंड स्टे विथ मी फॉर द वेकेशन। ठीक है, अपने माता पिता से पूछना इसके बारे में। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं काफी क्या उत्सुक हूं और मैं तुम्हारा रिप्लाई का क्या इंतजार करूंगा। विथ लव योर लविंग सिस्टर, और यहाँ पर क्या है अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी इसी के साथ आपका ये समाप्त होता है और कमेंट में बताना है कि अगला कौन सा पार्ट है आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।